नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आज आपके पास कुछ वक्त है ये वीडियो देखने के लिए, तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने यूट्यूब के अंतर्गत एक्चुअल में नहीं देखी होंगी। और वो है कि अगर आप अपने लिए एक ऑर्बिट सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं, ऐसे आप मार्केट में जाएंगे, बोल देंगे 1 किलोवाट का सिस्टम दे दो, 2 किलोवाट का सिस्टम दे दो, और हम अपना लोड के हिसाब से सिस्टम सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में कई बार होता है कि हमें मान लीजिए 12 घंटे तक बैकअप चाहिए था, हमें 8 घंटे तक ही बैकअप मिल पाया, उसके बाद हमारा इन्वर्टर बैटरी बंद हो गया। इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए जो हम लोग बिग प्रोजेक्ट लगाते हैं, जैसे मेगावाट से प्रोजेक्ट लगाते हैं या बड़े 50 किलो या 60 किलोवाट के प्रोजेक्ट लगाते हैं, उन प्रोजेक्ट को डिजाइन कैसे करते हैं। चाहे वो आपका 1 किलोवाट का सिस्टम का डिजाइनिंग करनी हो या 5000 किलोवाट की डिजाइन करनी हो, वो सारे सिस्टम की कैलकुलेशन एक जैसी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने घर पर एक छोटा सिस्टम भी लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में आप कुछ वक्त दीजिए, 5-10 मिनट दीजिए इस वीडियो में, और उसके बाद आप सीख कर जाएंगे कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं। मान लीजिए आपके यहाँ 2 दिन सनलाइट नहीं आई या 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए, तो अब हमें 2 दिन के हिसाब से सिस्टम डिजाइन करना है, अपने लिए बैटरी बैंक रखना है, इतना इन्वर्टर का पावर रखना है। ये सब चीज़ें डिजाइन करने का मैं एकदम यूनिक और सोलर का सटीक तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने लिए वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम डिजाइन कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आपको जो ये नॉलेज देने वाला हूँ, ये एकदम ऑथेंटिक नॉलेज है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इस नॉलेज के एवज में मैं बस आपसे एक लाइक मांग रहा हूँ, और वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, वो भी आप ज़रूर सुनकर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों देखिए, मोस्टली हम लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम किलोवाट के हिसाब से लगा लेते हैं और अपना लोड कभी कैलकुलेट नहीं करते। तो हम लोग एक एक करके पैरामीटर समझते हुए चलते हैं धीरे धीरे, और हर एक चीज़ क्लियर करते हुए चलते हैं। मान लीजिए हमें अपने लिए एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम डिजाइन करना है, जिस सोलर सिस्टम के ऊपर हमें कुछ स्पेसिफिक लोड चलाने हैं, और उस स्पेसिफिक लोड के लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लीजिए यहाँ पर आ गए, सॉरी इस वाली स्लाइड पर बाद में आएंगे, पहले यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए हमारा जो डेली एनर्जी की नीड है, क्योंकि उसी हिसाब से तो हम अपना ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम डिजाइन करेंगे। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट रखे हैं या जो अप्लाइंसेज हैं, आप अपने हिसाब से अप्लाइंसेज यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, और सेम यही कैलकुलेशन करते जाइएगा, आप रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। हमारी मान लीजिए डेली में की नीड है कि हमें एलईडी बल्ब जलाने हैं जो 10 वाट का पावर कंजप्शन करते हैं, 4 घंटे पर डे चलाने हैं, तो ये 40 वाट पर आवर का कंजप्शन हमारा एलईडी बल्ब लेंगे। लैपटॉप हमें चलाना है 2 घंटे, 50 वाट का पावर कंजप्शन लेता है, तो टोटल ये हमारा करीब 200 वाट तक का पावर कंजप्शन करेगा जाके। वहीं अगर टीवी की बात करें, तो टीवी हमारा यहाँ पर ये 50, यहाँ 100 होगा, तो चलिए यहाँ पर इसको 4 घंटे की किए रहते हैं हम लोग। तो टीवी हमें 50 वाट चलानी है, 4 घंटे चलानी है, तो 200 वाट का कंजप्शन ले रही है। तो ये चीज़ें तो हम लोग हमेशा जोड़ लेते हैं, पर ये कभी नहीं जोड़ते कि इन्वर्टर भी एक आइडियल पावर कंजप्शन लेता है, और यहीं पर कैलकुलेशन गड़बड़ होती है जो नए नए लोग सोलर में या दुकानदार से सोलर लेते हैं। तो अगर आप एक 12 वाट का मतलब पावर कंजप्शन है, 12 वोल्ट का आपने इन्वर्टर लगा कर रखा है, जिसे आपका 24 घंटे चलना है, तो ये इन्वर्टर आपका 288 वाट का सेल के यूज के लिए कंजप्शन करेगा। तो जब हम लोग पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको ऐड ऑन करके करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास इतने अप्लाइंसेज हैं, एलईडी बल्ब है, लैपटॉप है, टीवी है, तो आपको एक दिन में 720 वाट आवर की ज़रूरत पड़ेगी जाके। अगर आपके मान लीजिए इसके साथ फ्रिज का भी कंजप्शन है, तो फ्रिज का भी यहाँ पर पावर, टाइमिंग और कंजप्शन लिख लीजिएगा कितना होने वाला है, और जितना अमाउंट निकल कर आए आप यहाँ पर उसको जोड़ लीजिएगा। अब जब आप इतना कर लेंगे तो हमें पता चल गया कि हमें अपना इतना सिस्टम चलाने के लिए 720 वाट आवर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस लोड को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी बैटरी की। तो अब बैटरी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद पैनल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो सब बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और 2-4 मिनट अपना वक्त ज़रूर दीजिएगा। नंबर 1 पर बात करते हैं बैटरी का कैलकुलेशन। यहाँ पर देखिए, बैटरी आज की डेट में अपने यहाँ 2 टाइप की आती हैं। पहली आती है हमारी लिथियम बैटरी, और दूसरी आती है लेड एसिड बैटरी या टार ट्यूबुलर बैटरी, हम लोग इसे कह सकते हैं। सबसे पहले कोई भी बैटरी सिलेक्ट करने से पहले जानना होता है उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना होगा। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज लिथियम को 100% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है, मतलब 100% या 1 लिख सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग लेड एसिड की बात करें, तो यहाँ पर इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% होता है, तो यहाँ पर हम लोग 2 मेंशन कर लेते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बैटरी की इफिशियंसी क्या है। अगर हम लोग लिथियम की इफिशियंसी की बात करें,
तो लिथियम की इफिशियंसी 95%, या अगर हम लोग सरप्लस में चले जाएँ तो 1.05 इसकी इफिशियंसी है एक लिथियम बैटरी की। वहीं टार ट्यूबलर की इफिशियंसी 80% होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.25। तो ये तो हमारी इफिशियंसी निकल कर आ गई। अब इन्वर्टर की भी अपनी एक इफिशियंसी होती है, और जो इंडियन मार्केट में इन्वर्टर मिलते हैं वो ज़्यादातर 95% इफिशियंसी के साथ ही मिलते हैं जाके। अब ये चीज़ें तो कैलकुलेट कर ली, उसके बाद आता है डे ऑफ ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे अपने इंडिया की बात करें तो गर्मियों में क्या होता है कि सनलाइट हमारी 7 डे निकलती है, 7 डे कम से कम 8 से 8 घंटे तो सनलाइट हमें देखने को मिलती है। पर जब हम गर्मियों के हिसाब से सोलर सिस्टम सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो सर्दियों में बैठ जाता है। तो ऐसे में अगर सर्दियों की बात करें तो अगर हम 7 दिन की बात करें तो कम से कम 2 या 3-4 दिन धूप निकलती रहती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। कई बार धूप निकली, कई बार नहीं निकली, तो ऐसे में हमारे पास इतना बैटरी बैंक होना चाहिए ना कि अगर हम सोलर पर डिपेंडेंट है तो हमारा उससे काम चलता रहना चाहिए। तो डे ऑफ ऑटोनॉमी में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए 3 दिन के हिसाब से हमें बैकअप चाहिए है कि 7 दिन में 3 दिन सनलाइट नहीं निकलेगी और हमें उस सनलाइट के लिए अपने पास बैकअप चाहिए है। और अगर हम लोग गर्मियों के हिसाब से बात करें तो ऑटोनॉमी को हम 0 कर देंगे, क्योंकि हमें रोज़ सनलाइट निकलती है और रोज़ सनलाइट हम बैटरी चार्ज करते हैं, रोज़ इसका यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वो डाटा जिस हिसाब से हम बैटरी का कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, कैलकुलेशन में हमने जो हमारा पावर कंजप्शन था वो 720 वाट आवर का निकल कर आया था ना जी। तो वो 720 वाट आवर को अब हम लोग फार्मूले में डाल देंगे। फार्मूले में डालेंगे तो क्या वैल्यूएशन निकल कर आएगी? देखिए, 720 वाट आवर तो वो हो गया जाके, ठीक। लिथियम का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 1 मतलब 100%। वहीं बैटरी की इफिशियंसी हमारी 95% है, या इसको सरप्लस में देख लें तो 1.05 हो गई जाके। उसके बाद इन्वर्टर की इफिशियंसी कितनी है? वो है हमारी 95% या 1.1, यहाँ पर हम बोलेंगे 1.11%, ठीक। ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब इसके अंदर अगर आपको डे ऑफ ऑटोनॉमी के अंतर्गत आप गर्मियों के हिसाब से लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारी सिंपल 1 हो जाएगी जाकर, क्योंकि 0 वैल्यू नहीं हो सकती। वहीं अगर ऑटोनॉमी की बात करें कि हमें 3 दिन के हिसाब से बैकअप चाहिए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन रिजल्ट विल शो इन फ्रंट ऑफ यू कि 2517, और जो ये वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी वाट आवर। मतलब हमें इतना लोड चलाने के लिए अगर हमारे यहाँ 3 दिन सनलाइट नहीं निकल रही है, इन दैट कंडीशन हमें चाहिए होगा 2517 वाट आवर का बैटरी बैंक। और अगर गर्मियों के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जब हम लोग 3 की जगह 1 के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1198.8 वाट आवर। तो ये 2 डाटा निकल कर आएगा, इन दोनों के हिसाब से लेकर चलते हैं। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई इस डाटा की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें इतना वाट आवर तो चाहिए, तो हमें अब कितने AH की बैटरी चाहिए है, क्योंकि AH की बैटरी अपने यहाँ AH के हिसाब से ही बैटरी मिलती हैं। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आपने जितना वाट आवर निकाला है, जैसे 2517 आपका ये वाट आवर निकल कर आया है, और हमें बैटरी होती है 12.8 वोल्ट की, जिसको हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो इससे निकल कर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 200 AH। मतलब ये सभी जो लोड हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी ऊपर, फ़ैन, TV, LED का, उस लोड को रन कराने के लिए हमें 200 AH बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर उसमें 7 दिन में 3 दिन सनलाइट नहीं निकलती है। और दूसरी चीज़ कि मान लीजिए अब हमारे यहाँ पर डे सनलाइट निकल रही है, तो अब हमें कितने AH की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल सा जो 1198 है 0.8 वाट आवर है, इसमें 12.8 का हाथ दे देंगे, तो जो हमारा बैटरी का AH निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 93 AH। मतलब 100 AH की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमारे यहाँ पर डे सनलाइट निकल रही है, और पर डे हमें इतने ही लोड, इतने ड्यूरेशन के लमसम अप्रॉक्सीमेटली चलाना है, तो हमें कम से कम 100 AH की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आपको इस स्लाइड में बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कभी बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने AH लें, कितने AH ना लें। तो देखिए, हमेशा अगर 12 वोल्ट बैटरी ले रहे हैं, 12 वोल्ट का इन्वर्टर ले रहे हैं, तो 1000 वाट आवर की बैटरी आप अपने लिए ज़रूर सिलेक्ट करें। 1000 वाट पावर की। अगर 24 वोल्ट ले रहे हैं तो 2000 वाट की बैटरी आप पक्का सिलेक्ट करें। अगर 2000 या उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो, या 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो वहाँ पर आपको 2000 या इससे सरप्लस का ही बैटरी बैंक सिलेक्ट करना चाहिए, तभी आप अपने सिस्टम को प्रॉपर रन करा सकते हैं। तो हमने 2 चीज़ें तो निकाल ली।
कि अगर हमारा पर डे मतलब डेली सनलाइट निकल रही है और हमें जो हमने लोड का ये चार्ट बनाया था उस चार्ट के हिसाब से हमें 93 या 100 की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी इतने लोड को रन कराने के लिए एक लिथियम बैटरी का। अगर टार टू करना है तो जो नंबर लिखे थे उन नंबर के हिसाब से कर सकते हैं हम। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 3 डे सनलाइट नहीं आ रही तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 200 AH बैटरी की। ये तो बात हो गई बैटरी। अब इसके बाद सवाल आता है कि बैटरी तो सिलेक्ट कर ली, अब हम इन्वर्टर कैसे सिलेक्ट करें, या सॉरी नंबर पर दूसरे नंबर बात कर लेते हैं हम लोग सोलर पैनल की। इन्वर्टर की बात बाद में कर लेंगे जाके। अब सोलर पैनल का सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। तो कि सोलर पैनल के लिए एक सबसे सटीक जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन होती है कि अगर आपका देखिए 1 घंटे 1 आवर आपकी सनलाइट निकल रही है तो वो सनलाइट आपका 1000 वाट प्रोड्यूस करेगी आपके पर मीटर स्क्वायर में, मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर आपका सोलर पैनल है तो 1000 वाट पर आवर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये तो हो गई सोलर प्रोडक्शन की बात। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि मान लीजिए सर्दियों में मान लीजिए 4 दिन तो धूप निकल रही है, पर धूप का रेशियो क्या है, कभी 3 घंटे निकल रही, कभी 4 घंटे निकल रही, कभी 5 घंटे निकल रही। ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि बैटरी बैंक फुल नहीं हो पाता हमारी नीड के हिसाब से। तो अगर हम लोग सर्दियों में मान लीजिए ये लेकर चलते हैं कि सनलाइट हमारी मात्र 3.5 घंटे निकल रही है, 3.5 घंटे ही सनलाइट हमारी सर्दियों में निकल रही है और हमें अपना सिस्टम पूरा सही सिस्टमेटिक ढंग से चलाना है। तो जो हमने सर्दियों में क्योंकि कम धूप भी निकलेगी तो टोटल हमारा पावर कंजप्शन क्या था, 2517 वाट का पावर कंजप्शन था। तो अब हमें सोलर पैनल निकालने के लिए जितने घंटे सनलाइट निकल रही है और जितने वाट की ज़रूरत है उसमें हम दे देंगे भाग। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 720 वाट। मतलब हमें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए 720 वाट सोलर पैनल की नीड पड़ेगी। और नीड किस लिए पड़ेगी, एक लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर यहीं पर दोस्तों अगर हम लोग एक टार ट्यूबलर बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको डाटा दिखाया था ना, अगर हम लोग यहाँ पर एक टार ट्यूबलर बैटरी ले लें तो यहाँ पर जो ये नंबर हमने यहाँ पर पुट ऑन की है, अगर ये नंबर आप यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे तो आपकी सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वजह से हमें हर चीज़ को, हर एक डाटा को सही से कैलकुलेट करना सीखना पड़ता है, तभी हम एक सही सोलर सिस्टम या सोलर पैनल डिज़ाइन कर पाते हैं। तो ये तो बात हो गई बैटरी की और नंबर ऑफ पैनल के सिलेक्शन की। कीमत की बात भी इसके बाद में करेंगे हम लोग। पहले हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो अब तीसरे नंबर पर ज़रूरत क्या पड़ेगी, तीसरे नंबर पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि एक हमें ऐसा इन्वर्टर चाहिए जिसके अंदर हमें, या हम इंडिविजुअल एक कंट्रोलर लगाना चाह रहे हैं अपने सोलर सिस्टम के लिए, तो हमें कितने एम्पियर का सोलर सिस्टम चाहिए होगा। तो सोलर पैनल में मान लीजिए हमें 750 वाट सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग 250 वाट के 30 सोलर पैनल यूज़ कर लेंगे तो 750 वाट हो जाएगा। और इसके लिए अब हमें कितने एम्पियर और कितने वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर चाहिए। तो अगर इसको निकालेंगे तो आपको कम से कम 150 वोल्ट, और अगर क्योंकि ये अगर मैं ये कैलकुलेशन जा रहा था तो शायद बाउंस कर जाएगी, इस वजह से मैं इसका डेप्थ तक नहीं ले जा रहा हूँ। 150 वोल्ट और अगर 60 एम्पियर का आपके पास कंट्रोलर है तो डेफिनेटली आप इस कंट्रोलर की मदद से अपने लिए एक बेस्ट सिस्टम डिज़ाइन कर लेंगे जाके दोस्तों। तो ये तो हो गई हमें सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत। तो हमने जो लोड था हमारा, यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए जो ये लोड था इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, 720 वाट का हमें सोलर पैनल चाहिए। अगर हमें सातों दिन सनलाइट मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए 93 AH की सोलर बैटरी, या 1C कह सकते हैं लिथियम बैटरी। वहीं अगर हमारी 3 दिन धूप नहीं निकल रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें इस बैकअप को चलाने के लिए चाहिए 200 AH की बैटरी। और इसके साथ ही जो अब हमें कंट्रोलर की कॉस्टिंग करें या इन्वर्टर कॉस्टिंग को, तो इंडिया के अंतर्गत आपको 10,000 रुपये में एक बढ़िया से बढ़िया कंट्रोलर मिल जाएंगे। आप कहेंगे तो इन सबके प्रोडक्ट के बारे में भी बता दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट में आपको कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। और इसके साथ आपको कुछ BOS का खर्च भी करना पड़ेगा। अगर 720 वाट पैनल की बात करें तो आपको 22 से 23 रुपये पर वाट के हिसाब से इंडिया में सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे। तो पर वाट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। 100 AH की बैटरी की बात करें तो आपको करीब 10,000 रुपये में 100 AH की बैटरी मिल जाएगी। वहीं 18,000 की रेंज तक में आपको एक 200 AH की बैटरी मिल जाएगी।
10,000 रुपये में आपका एक कंट्रोलर आ जाएगा, या अगर आप चाहें तो आप एक इन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको 12,000 रुपये का इन्वर्टर आ जाएगा। पर जिसमें हम इन्वर्टर में आपको लिमिटेड ऑप्शन होते हैं कि आप 12 वोल्ट पर ही चला सकते हैं, 24 पर नहीं चला सकते। पर कंट्रोलर में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप 12 वोल्ट पर भी इसको रन करा लें, 24 वोल्ट पर भी, 48 वोल्ट पर भी, ऐसे ऐसे कंट्रोलर भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये एक सही तरीका है अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने का कि एक्चुअल में मेरी नीड क्या है और मुझे उस नीड के हिसाब से कैसे अपने लिए बेस्ट सिस्टम सिलेक्ट करना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं कि कैसे मैं अपने लिए बेस्ट सिस्टम डिज़ाइन करूँ, तो उसका भी मैं तरीका बता दूँ कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने लिए एक बेस्ट सोलर सिस्टम डिज़ाइन करवाने। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस या फ़ीस मैं नहीं ले रहा हूँ, पर अगर आप जो चाहें आप पेड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक 2 लाख का या 4 लाख का सिस्टम लगा रहे हैं तो आप कुछ अमाउंट अपने लिए एक बेस्ट सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप सेल्फ से डिज़ाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड होने वाला है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये सिखाया कि आप अपने लिए एक अच्छा और गुड सोलर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हो गई होंगी, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ आप सीखेंगे तो उसके थोड़े बेसिक्स जानने ज़रूरी होते हैं, पर काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप बस यहाँ से ये डाटा उठा लीजिएगा। अगर आपको लिथियम से करना है तो ये डाटा उठा लीजिएगा, और अगर आपको टार ट्यूबर्स करना है तो ये डाटा उठा लीजिएगा। यहाँ पर बस जो लोड ये लिखा है, ये लोड में आप अपने हिसाब से जो भी आपका लोड चलना है उस लोड को यहाँ पर कैलकुलेट करिएगा, आपकी वैल्यूएशन निकल कर आ जाएगी। और इससे आसान और इससे बेस्ट तरीका आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा अपने लिए बैटरी कैलकुलेट करने का और उससे बैकअप लेने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया था तो अब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।